सेशन, प्लेनरी सेशन की मीटिंग हुई है। क्या है FATF जिसमें डरा पाकिस्तान, जानिए कैसे ब्लैक लिस्ट होने से एक एक पैसे को मोहताज होंगे इमरान सरकार। पाकिस्तान का मुद्दा है भारत, अंतर्राष्ट्रीय GS पेपर 2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के पड़ोसी देश पर चर्चा, ऐसा कुछ प्रीलिम्स और मेंस में भारत के पड़ोसी देश। FATF जो है फाइनेंसिक एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की प्लेनरी सेशन जो मीटिंग है 21 फरवरी यानी आज से शुरू होने वाली है, ठीक है ना, होने जा रही है। इस दौरान भारत समेत दुनिया की नज़र पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने पर रहेगी। पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है, मतलब टेरर फंडिंग और इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में गिरावट इस बात का संकेत दे रही है कि वह ब्लैक लिस्ट में जाने की तरफ है। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट अभी जो है वो ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान पर UN से घोषित आतंकवादी जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं करने और टेरर फंडिंग के आरोप में FATF की ओर से ब्लैक लिस्ट करने पर पाकिस्तान को एक एक पैसे के लिए मोहताज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी फाइनेंशियल बॉडी जो है उसमें अर्थव्यवस्था या फिर कहे जाए आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। इससे अर्थव्यवस्था का ताबीज तबाही की तरफ हो रहा है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, ऐसा इसमें समझाया जा रहा है। क्या है FATF और कितने देश जुड़े हैं? अगर FATF की बात करें तो FATF क्या है, पहले ये देखें तो ये एक क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर G7 देशों की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। तो फ्रांस इसके अंदर काफी कुछ रोल रखता है, फ्रांस के अंदर बनाया गया। इसका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉनेटरी, मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयास और टेरर फंडिंग पर निगरानी रखना है। बड़ी चीज है, टेरर फंडिंग पर निगरानी रखेगा। कुल यहाँ पर 39 देश हैं जो क्षेत्रीय संगठन है। सदस्य देशों में भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन यहाँ पर शामिल है। ये सारी बात यहाँ पर कही गई। तो कितने देश हैं इसके अंदर तो आपको बता ही दिया। और 2006 से भारत भारत जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर FATF का यहाँ पर शामिल हुआ था। इसके बाद यह पूर्ण सदस्य की दिशा में काम कर रहा था और 25 जून 2010 को भारत FATF का 34वां देश बन चुका है, सदस्य बन चुका है, 34वां सदस्य देश बन चुका है। अगर इसमें टेरर फंडिंग की नज़र डालें तो टेरर फंडिंग जो होती है, टेरर फंडिंग पर नज़र रखने वाली संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को यहाँ पर साफ सुथरा बनाए रखने का मकसद यहाँ पर इनका यही रहता है और फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्यों में शामिल होने से रोक लगाती है। FATF की जो बैठक है 1 साल में 3 बार आयोजित की जाती है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि FATF की जो यहाँ पर मीटिंग होती है वो साल में 3 बार होती है। कैसे काम करता है FATF मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेरर फंडिंग पर नज़र रखने वाली संस्थान है। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो ये आतंकियों को पालने पोसने के लिए पैसा मुहैया कराने वाली, वह नज़र रखने वाली एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखने इस एजेंसी का मकसद है। यह अपने सदस्यों देशों को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से टेरर फंडिंग को रोका जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके मकसद में रहती है। और अगर इसमें देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को सुधार लाने का यहाँ पर सबसे बड़ा मकसद है। अमेरिका ने 9/11 के आतंकी हमले के बाद में टेरर फंडिंग से निपटने के लिए FATF की भूमिका पर प्रमुख हो गई है। 2001 में इससे अपनी नीतियों को टेरर फंडिंग को कभी भी शामिल किया है। अगर अपनी नीतियां जो टेरर फंडिंग पर है वो 2001 में शामिल की गई थी। टेरर फंडिंग में अमेरिका को आतंकियों को पैसा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाया शामिल है। अगर आप किसी भी तरह की सहयोग कर रहे हैं टेरर के साथ तो ये टेरर फंडिंग के अंदर डाला गया है। FATF का निर्णय लेने का निकाय जो है
FTF प्लेनरी जो है वो कहा जाता है। इसकी बैठक साल में एक साल में 3 बार होती है। FATF अपनी सिफारिशों को लागू करने में देशों की प्रगति की निरहा अ, निगरानी रखता है। मतलब किस तरह से आप प्रगति कर रहे हैं उसके अंदर निगरानी रखने वाला जो समुदाय संस्थान है वो FATF है। पाकिस्तान को हर साल 74,000 रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो FATF की ग्रीन लिस्ट में है। FATF में ग्रीन लिस्ट में आने से क्या मकसद है? मतलब सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा खोलने का प्रयास करूंगा इस मुद्दे पर कि FATF की ग्रीन लिस्ट में आने का मतलब है कि आपके देश में बाहर से कोई भी इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस रीजन कि यहाँ पर आतंकी घटनाओं से रिलेटेड हैं। आप आने वाले समय में किन चीज़ों से ग्रसित हैं ये सारी चीज़ वहाँ पर रखी जाती है आपके सामने। तो अगर आप देखें तो टेरर फंडिंग के लिए FATF अगर आपको ग्रे लिस्ट में डालता है तो इन्वेस्टर नहीं आएंगे, बड़ी कंपनी आपके यहाँ आकर उद्योग नहीं लगाएगी, फॉरेन मनी जो है वो आपके देश में नहीं आएगा, आपका देश आर्थिक रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, आप कर्ज में हैं तो आप अपना कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो लंबे समय तक आप अगर इसमें रहते हैं तो एक बड़ा चिंता का विषय है कि आपका देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में एक हद तक ऊपर की तरफ जाएगी। अर्थव्यवस्था को एक डाउनफॉल मिलने की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, ऐसा इसमें से लग रहा है। तो पाकिस्तान 74,000 रुपए का नुकसान हर साल कर रहा है, बिकॉज दिस रीजन की FATF की ग्रे लिस्ट में होने के बाद में पाकिस्तान इस नुकसान का सामना करेगा। और 2008 से पाकिस्तान पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला गया था। 2008 में पहली बार डाला गया था, 2009 में इससे बाहर कर दिया था, और 2012 के अंदर फिर इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, 2015 में फिर इसे बाहर किया गया। अगर 2018 की बात देखें तो फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और 2021 तक जब तक यहाँ पर है तो अप्रैल 2021 में हुई रिन्यू में राहत नहीं मिली थी इनको, तो 2021 में भी ये ग्रे लिस्ट में ही रहे। ये सारा मुद्दा यहाँ पर देखा जाए तो FATF की ग्रे लिस्ट को यहाँ पर जोड़े रख रहा है। FATF जो है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कार्रवाई करता है, तो FATF के अनुसार जब किसी देश को निगरानी सूची में रखा जाता है तो उसका मतलब है कि वह देश तय समय सीमा के भीतर अपनी अपनी कोई कोई कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहे, साथ ही साथ वह अपने देश के अतिरिक्त जांच के दायरे में रहे। ठीक है ना, वह देश के अतिरिक्त जांच दायरे में रहे। FATF की जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग है उसके मामले को देखते हुए दो तरह से कार्रवाई करता है। पहली कार्रवाई जो है वो क्या होती है, वह ग्रे लिस्ट में डाल देता है, साथ ही साथ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाने पर उस देश को ब्लैक लिस्ट में डालता है। तो अगर यहाँ पर FATF की ग्रे लिस्ट को भी देखें तो इस तरह से अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर होगी तो आपकी अगर ग्रे लिस्ट अगर पहली ग्रे लिस्ट होती है, पहले यहाँ पर दो तीन लिस्टें होती हैं, तीनों लिस्टों का जिक्र मैं आपके साथ करूंगा। ग्रे लिस्ट जो होती है, ग्रे लिस्ट यहाँ पर शामिल करने वाले वे देश होते हैं जिसमें टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि ये देश रोकने के लिए FATF के साथ में मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। FATF कहता है जैसा करना पड़ता है, उनको उस मापदंड पर रखा जाता है। FATF से जुड़ी एजेंसियां एशियाई पैसिफिक ग्रुप यानी AP APG इस मामले में एशिया से संबंधित देशों पर नजर रखती है। APG यह पता लगाती है कि ये देश आतंकवाद को मिलने वाली टेरर फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने को लेकर कितनी गंभीर है, मतलब आप गंभीर हैं या नहीं है। अगर कोई देश इसे रोकने में नाकाम रहता है तो उसे ब्लैक लिस्ट करने की चुनौती दी जाती है। एजी APG जो है इस तरह की यूरोप, दक्षिण अमेरिका और दूसरे देशों के साथ FATF की एजेंसी है, जुड़ी हुई है ऐसी एजेंसियां तीनों देशों के साथ में। ग्रीन लिस्ट में रखने पर कितना नुकसान होता है, तो ग्रीन लिस्ट में रखने पर इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक जो है ADB उनको कर्ज देने से पहले बेहद सख्त शर्तों पर काम करना पड़ेगा। ज़्यादातर संस्थानें कर्ज देने में आनाकानी करती है। ट्रेड में भी दिक्कत होती है, मतलब ट्रेड भी आपका ऊपर नीचे होगा और यहाँ पर
सबसे बड़ी बात है कि कर्ज जो है वो देने में थोड़ा-सा यहाँ पर, और ऑब्वियसली आईएमएफ के पास अभी हमने वर्तमान लास्ट ईयर जब नवंबर दिसंबर में वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि आईएमएफ किस तरह से वर्क वर्क करता है, और आईएमएफ के साथ अगर सॉरी पाकिस्तान लोन लेने गया तो उन्होंने क्यों इनकार कर दिया। वह अपने एक फिक्स्ड अमाउंट है उससे भी ज़्यादा लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर आईएमएफ ने मना कर दिया क्योंकि डेड ऑफ रिस्क है, ठीक है ना? डेड ऑफ रिस्क है तो इसलिए आईएमएफ मना कर रहा है। वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर यही बात कहकर टाल रहा है। तो ये परिस्थितियाँ आपके सामने इस ग्रीन लिस्ट में होने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि आपको आईएमएफ लोन नहीं देगा। आज भारत लोन लेने जाएगा तो भारत को वो लोन आसानी से दे दिया जाएगा, पर पाकिस्तान अगर लेने गया तो पाकिस्तान को यहाँ पर लोन देने से इनकार कर दिया। ब्लैक लिस्ट क्या होता है? यहाँ पर ग्रीन लिस्ट में शामिल वह देश एफएटीएफ के साथ में मिलकर काम करने में इच्छुक होते हैं। वहीं ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जहां पर साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वह टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को के आरोप में बेबुनियाद है। अगर आप बेबुनियाद हैं तो आप उनको साबित कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। ये देश जो होते हैं टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों के साथ में समर्थन करते हैं, साथ ही साथ ये देश इन आरोपियों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको ग्रीन लिस्ट में डाला जाएगा, धीरे धीरे आपको फेस किया जाता है, सेफ किया जाता है। तो एफएटीएफ 2019 में ट्रेड फ्रेड फंड टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सपोर्ट करने पर इराक और नॉर्थ 2019 के अंदर अगर किसी को डाला था तो वहाँ पर 2019 की बात अगर वहाँ पर बताई जाती है तो ईरान और नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। नॉर्थ कोरिया तो वैसे ही ब्लैक लिस्ट में ही है, ये समझिएगा आप, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसा देश है जिसको आप कितना भी कुछ भी कहो, उनकी जो मर्ज़ी होगी वो करेंगे। हालाँकि एफएटीएफ जो समय-समय पर ब्लैक लिस्ट को रिवाइव्ड करता रहता है, इसमें कई नाम हटते भी हैं और कई नाम जुड़ते भी हैं। तो ब्लैक लिस्ट के आने के बाद में क्या नुकसान होता है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो होते हैं, वो फाइनेंशियली जो बॉडी होती है, वो आर्थिक मदद नहीं देती है, ठीक है ना? और ये कहा जाए कि मेंटली अ, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है वो कारोबार यहाँ पर समेट लेती है, और रेटिंग एजेंसी जो होती है वो नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है, एजेंसी को नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है। कुल मिलाकर जमा बात ये हो गई कि अर्थव्यवस्था यहाँ पर तबाही की ओर कगार पर पहुंच जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर टेरर फंडिंग के साथ में कही जाती है। तो 33 साल में पहले हुई थी एफएटीएफ की स्थापना। जी7 देशों ने यहाँ पर 1989 के अंदर स्थापना की थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। इसमें टोटल 39 देश यहाँ पर इस संगठन से जुड़े थे, और सदस्य जो थे उसमें भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन शामिल है। और जर्मनी के इस एफएटीएफ की लिस्ट को यहाँ पर बताया गया है। पाकिस्तान एफएटीएफ की बैठक में इतना क्यों घबरा रहा है, मतलब अब बैठक होने वाली है तो पाकिस्तान घबराया हुआ है। एफएटीएफ की 2008 के अंदर जब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, इसके तहत उसे ट्रेड व मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फंडिंग कार्रवाई करनी थी। 2009 में वह इस लिस्ट से बाहर हो गया। 2010 में उसने कार्रवाई करनी थी, की भी होगी, नहीं की तो वो पता जाने। 2012 के अंदर यहाँ पर एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, हालांकि 2015 के फिर वह बाहर निकल दिया गया, कामयाबी मिल जाती है उसको। 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। अक्टूबर 2018, नवंबर 2019 और 2020 और अप्रैल 2021 में रिव्यू में पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी, और यहाँ पर पाकिस्तान इस दौरान एफएटीएफ की अ, सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को विदेश से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिलनी जारी है, ऐसा इसमें एफएटीएफ के द्वारा बताया गया। पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट से बाहर आने के लिए कितने देशों का समर्थन जुटाना होगा? अगर ग्रीन लिस्ट से बाहर आना है तो कितने देशों का यहाँ पर समर्थन होगा? तो एफएटीएफ प्लेरी सेशन जो है, प्लेनरी सेशन, उसके अंदर शुरुआत में 21 फरवरी को होनी है। एफएटीएफ के अफसरों ने ये देखेंगे कि पाकिस्तान की टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कितनी कार्रवाई की है। हालांकि अक्टूबर 2021 के अंदर एफएटीएफ की पिछली बैठक में पाया गया था कि पाकिस्तान ने यूएन द्वारा घोषित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने में विफल रहा है। तो ये बात यहाँ पर सामने आई है। साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 39 देशों में कम से कम
12 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में माना जाता है कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से बाहर आना संभव नहीं है। अभी पाकिस्तान समेत 23 देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने की कितनी संभावना है? अगर संभावना की तरफ देखें, संभावनाओं की तरफ अगर हम देखें तो इस बात की संभावना काफी हद तक है कि एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर देगा, ब्लैक लिस्ट करेगा। हाँ हाँ, स्टार्ट तो कर दिया क्योंकि टाइम हो गया। एक्सपर्ट का माने तो एफएटीएफ की मीटिंग में बहुत सख्ती से इस बात पर गौर किया गया है जाएगा कि इमरान खान की सरकार ने टेरर फंडिंग और बड़े आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और इससे सबूत कहाँ है, इसके सबूत कहाँ हैं वो भी पूछे जाएंगे। एफएटीएफ की इस बात में बहुत बारीकी से देखा जाएगा कि पाकिस्तान सरकार ने देश में मौजूदा हाफिज सईद और उससे दूसरे बड़े आतंकियों के खिलाफ कितनी मजबूती से केस तैयार किया है, उन्हें सजा दिलाने के लिए कितनी ठोस कार्रवाई की है। दूसरी तरफ टेरर फंडिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाकिस्तान को खुद सबूत देने होंगे और अब पाकिस्तानी एजेंसी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है तो इससे टेरर फंडिंग को रोक रोके जाने का सबूत मिलता है। वहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए 39 देशों में 3 सदस्य के समर्थन की जरूरत होगी। 3 कम से कम यहाँ पर सदस्य, 39 सदस्य टोटल हैं, यहाँ पर 3 सदस्यों की यहाँ पर आवश्यकता होगी जिससे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाला जा सकता है। अब तक कितने देशों की वजह से बचता रहा है पाकिस्तान? अगर देखें तो भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएन की ओर से बैन आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का दावा कर रहा है और एफएटीएफ के सामने भी भारत कई बार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को लेकर सबूत सौंप चुका है। पाकिस्तान अब चीन, तुर्की, मलेशिया की वजह से एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में होने से बचता आया है, लेकिन पाकिस्तान इस ब्लैक लिस्ट में होने से यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत कही गई है या होगी। अगर देखें तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में होता है तो क्या असर होगा? अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट करता है तो वह पहले से ही खराब चल रही अर्थव्यवस्था पर खतरा और बढ़ जाएगा और इससे पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, आईएमएफ और एडीबी, वर्ल्ड बैंक यहाँ कोई भी फाइनेंसिंग बॉडी यहाँ पर आर्थिक मदद नहीं करेगी। आयात और निर्यात में कई तरह की पाबंदियां के साथ में दूसरे संगठनों से आर्थिक मदद लेने में दिक्कत आना सामने आएगी और इसके अलावा दूसरे देशों का काम में करने वाले द्वारा भेजी गई रसद पर भी प्रभाव डालेगी या रकम पर प्रभाव डालेगी। अगला बिंदु, यहाँ तक आपने देखा कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का यहाँ पर सबसे बड़ा कारण जो आतंकवाद है और इसमें यहाँ पर आपने पता लगा कि 39 देशों का समूह जो G7 से प्रारंभ किया था एफएटीएफ को और 39 देश हैं और कम से कम 3 देशों का समर्थन अगर आपको होगा तो आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाएंगे। तो तुर्की यहाँ पर खुद भी अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ चुका है, तो तुर्की का